ये पीएफएसी प्रीवियस ईयर्स क्वांट एंड एप्टीट्यूड में आज हम 2014 के सॉल्यूशंस देखेंगे। आप ऑलरेडी देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड नेचर के आ रहे हैं। तो इनको हर क्वेश्चंस को दो तरीके से आपको करना है। एक तो मेथड के थ्रू आप जानते हो तो ज्यादा बेटर होता है, लेकिन एवरीवन इज नॉट नोइंग मेथड, एवरीवन इज नॉट हैविंग मैथमेटिक्स एज गुड साइड। बट आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में क्लू होते हैं, तो सिंप्लीफाइड वे में आसान तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। सो आज हम इसमें से देखते हैं। ये करा कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग फिगर। ये इस फिगर के द्वारा कौन सा इंडिकेट किया जा रहा है। अब एक्चुअल में देखो ये ए और ए है, बी और बी है। इसका मतलब अब इसको ऐसे देखो, ये आपका बी है और ये बी है, ये ए है और ये ए है। तो अब एक तरह से देखो, इसको ए है तो ये भी आप ए मानोगे, ये भी आप ए मानोगे। ये बी है तो इसको भी आप बी मानोगे और इसको भी बी मानोगे। अब इसको भी एक तरह से ये। तो ऐसा एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें क्या ट्रू हो सकता है। एक आप यदि फॉर्म को कॉम्प्लेक्स ना ये करो तो हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2a और b, तो ये आपका क्या होता है, ऑलवेज ट्रू होता है। तो ये आपका, ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है, ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, ये हमेशा। लेकिन ये इसको एक तरह से बस फिगर दे करके बहुत सारी चीजों को कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो अदरवाइज शी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ द 3 consecutive ऑड इंटीजर्स इज 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड, व्हाट इज द थर्ड इंटीजर। अब ये इसमें देखो ऑप्शन ले लो, तो पहला पहले ही लो। तो इसको 11 13, ये थर्ड इंटीजर का रहा है तो 11 13 15, तो इसका मतलब ये सीरीज ले सकते हो। अब इसमें 11 को 3 टाइम्स करो तो 33, और 2 टाइम्स इसको करो तो 30। इसका मतलब क्या है कि 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ द 3 consecutive ऑड इंटीजर इज 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड। तो ये क्या है, ये 3 टाइम्स फर्स्ट का 3 मोर है इसके 2 टाइम्स से, तो इसका मतलब है थर्ड इंटीजर आपका 15। तो ऑब्वियसली आपको मान के चलो कि इसमें फर्स्ट वाले में ही मिल गया। यदि फर्स्ट वाले में ना मिल पाता तो आपको सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक करना पड़ता, लेकिन हमें फर्स्ट में मिल गया तो हमारा काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करा, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन लोअर केस यानी स्मॉल, तो अल्टरनेट ये सच दैट 21st लेटर इज इन कैपिटल लेटर एंड रिमेनिंग लेटर्स आर जो है ये कैपिटलाइज्ड। तो कह रहा है कि जो ये 21वां अक्षर बड़ा अक्षर है और शेष अक्षर ये बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, तो कितने स्वर बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो आपका है 21st लेटर है कैपिटल में है और रिमेनिंग लेटर्स आर इज कैपिटलाइज्ड, देन हाउ मेनी। एक्चुअल में ना ये थोड़ा सा जो अल्टरनेट ये है, ठीक है ना, अल्टरनेट अल्फाबेट इन लोअर केस। तो यानी कि जो कह रहा है कि अल्टरनेट में ये कर रहे हो, तो सपोज ये 21st है तो 21st क्या है, कैपिटल में है। और अल्टरनेट जो आपका क्या है, जो लोअर केस में है, तो 20th वाला क्या होगा, लोअर केस में होगा। 22nd वाला भी क्या होगा, लोअर केस में होगा। और ऐसे ही ये चलेगा, यानी कि फिर 19th है तो वो आपका ये में कैपिटल में होगा। तो एक इस ये सेंस इसका कह रहा है। तो अब कह रहा हाउ मेनी वॉवेल्स विल बी इन कैपिटल लेटर। तो वॉवेल 5 है, A E I O U, AEIOU। ए क्या है, फर्स्ट पर है। तो आप देख रहे हो कि जो ऑड पर है वो कैपिटल में है और इवन पर जो है वो आपके स्मॉल में है। तो ए क्या है, 1 पे आ रहा है, ई क्या है, 5 पे आ रहा है, आई क्या है, 9 पे आ रहा है, ओ क्या है, 15 पे आ रहा है, यू क्या है, 21 पे आ रहा है। तो 21 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब है ऑल 5 वॉवेल्स जो आ रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, कैपिटल में आ रहे हैं। तो इसका ए हो जाएगा। तो ये आपको ABCD से देख लेना था। इसमें कह रहा हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। कितने इसमें स्क्वायर हैं। तो एक तो इस टाइप का इसमें होता है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1।
तो ये आपका 30 हो गया। तो आंसर तो हमारा सी आ गया। अब इसको जोड़ भी सकते हो ऐसे सिंपल। तो 1 2 3 4, तो छोटा वाला 14 16 हो गया। अब देखो दो दो को लेकर के चलो, तो ये एक हो जाएगा, एक ये, अब एक ये और एक ये, तो 3 हो गया। ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, तो ये प्लस आपके 9 हो गए। अब देखो इसमें ये वाला एक लो, एक ये वाला पूरा, फिर एक ये पूरा, फिर एक ये पूरा, और एक ये पूरा, तो इधर 4 हो गया। और एक जो पूरे बड़ा है तो 1, तो ये आपका 30 हो गया। तो आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो। अब इसमें करा क्वेश्चन नंबर 5 की कंसीडर द फॉलोइंग पाई ग्राफ डिपिक्टिंग बजट ऑफ ए फैमिली। ये बजट एक फैमिली का दिया हुआ है कि फूड का ए है यानी 25%, ये टोटल क्या है 100% है। तो फूड, कन्वेयंस जो आपका यानी वाहन पे, क्लॉथिंग कपड़े पे, वस्त्र पे, मिसलेनियस मतलब डिफरेंट टाइप्स के अदर, सेविंग्स बचत जो है, और हाउस रेंट, ये सारे दिए हुए हैं। तो कह रहा हाउ मेनी डिग्री डिफरेंस विल बी देयर इन सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर सेविंग एंड मिसलेनियस। तो देखो सेविंग कहाँ है, आपका ई में है, तो सेविंग ई में है तो 20% है सेविंग। और मिसलेनियस क्या है, मिसलेनियस डी में है, तो मिसलेनियस 10% है। तो डिफरेंस क्या है 10%। तो आप जानते हो कि 100% बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री, तो 10% बराबर 36 डिग्री। तो सिंपल हो गया 36 डिग्री, तो ये आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा 6 बुक्स आर केप्ट वन अबव द अदर। जो 6 बुक है वो एक दूसरे पे के ऊपर रखा गया है। हिस्ट्री बुक इज जस्ट अबव कॉमर्स, तो जो है दिया हुआ वो लिख दो। तो कॉमर्स है और कॉमर्स के जस्ट ऊपर क्या है, हिस्ट्री का बुक आपका रखा हुआ है। एंड मैथमेटिक्स बुक इज जस्ट अबाउट सिविक्स बुक एंड जस्ट बिलो फिजिक्स बुक। तो अभी तक ये पता नहीं है, तो अब ये इसको लिखो कि जो मैथमेटिक्स है वो अबाव सिविक्स है, तो मैथ ये है, और ये किसके ऊपर है, सिविक्स के ऊपर। और इसके नीचे यानी कि मैथ के ऊपर कौन सा है, तो फिजिक्स है, फिजिक्स। अभी हम यहां नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम और आगे देखेंगे। अब इंग्लिश बुक इज बिटवीन हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो इंग्लिश बुक ऐसा है जो हिस्ट्री और सिविक्स के बीच में रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो इंग्लिश वाला बुक है, तो ये सिविक्स सपोज करो कि आप चूंकि ये इसके यहाँ तो आपका इधर नहीं हो सकता, तो आप ऊपर ही करोगे। तो इंग्लिश क्या करोगे, इंग्लिश को रखोगे हिस्ट्री और आपका सिविक्स के ऊपर, तो सिविक्स इधर आ जाएगा आपका, और फिर इधर ऊपर आ गया मैथ और फिजिक्स। ठीक है, तो कह रहा विच बुक इज बिटवीन मैथमेटिक्स बुक एंड इंग्लिश। तो ये आपका मैथ है और ये इंग्लिश है, उसके बीच में क्या है, सिविक्स है, तो ये सिविक्स हो गया। तो आपका जैसे ऑर्डर दिया हुआ है वो लिख दो, तो आपका आराम से ऑर्डर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा द राइट लेटर्स फॉर क्वेश्चन मार्क ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क में ये देखो ए है, सी है, अब इसको ऐसे लो ए और इसको एक बीच में अभी छोड़ दो, तो बी, सी, डी, तो यहाँ क्या होगा, ई होगा, होगा। तो यानी कि जो आपका ऑड प्लेस पे है तो वो एक एक में चलता जा रहा, तो ई दूसरा पोजीशन पे होगा, तो ई दोनों तो दो हटा दो क्योंकि ई सेकंड में होगा। अब देखो इसको लो, सी के बाद ई, तो इसका मतलब +2 हुआ है। ई के बाद एफ और जी, तो +2 हुआ है। जी के बाद क्या होगा, एच छोड़ करके आई होगा, तो ये यहाँ आई, तो आई और ई हो गया, तो ये भी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8, if x is a positive integer such that 2x plus 12 is perfectly divisible by x, then the number of possible value of x। अब x का वैल्यू 1 रख करके देखो, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 12, तो 14 है, तो 14 1 से डिविजिबल है ना, तो ये होगा। अब 2 रख करके देखो, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 12, तो 16, 16 12 से डिविजिबल है, तो सही है। अब 3 रखो, तो 3 रखोगे तो 6 प्लस 12, तो 18 आया, 18 3 से डिविजिबल है, तो यस ये होगा। अब 4 रखो, तो 4 रखोगे तो क्या होगा, तो 4 इंटू 2 8 और +12, तो 4 रखोगे तो क्या होगा आपका 8 + 12, तो 20 आपका हो गया। 20 क्या है, 4 से डिविजिबल है, यस।
अब 5 रखोगे तो 5 यहाँ रखोगे तो 5 इंटू 2 तो 10, 10 प्लस 12 22 होगा। तो 22 5 से डिविजिबल है? नो, तो ये नहीं होगा। अब 6 रखो, इसमें 6 रखते हो तो 6 इंटू 12 तो 12 प्लस 12 तो क्या हुआ? 24। 24 6 से डिविजिबल है? यस। तो अब देखो, 2 खत्म हो गया, अब 5 आया है। अब देखो इसमें से 7 रखोगे तो 7 इंटू 2 तो 14 हो जाएगा। 14 प्लस 2 12 26। 26 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं। 8 रखोगे तो 8 इंटू 2 तो 16 हो जाएगा। 16 प्लस 2 आप 12 18 28 हो जाएगा। 28 8 से डिविजिबल है? नहीं। 9 रखो तो 9 इंटू 2 तो 18 हो जाएगा। 18 प्लस 12 तो 30। इसका मतलब क्या है? इससे भी डिविजिबल नहीं। अब ये 12 रख के देखो तो 12 इंटू 2 24। 24 प्लस 12 तो 36 और 36। अब इसको ये मल्टीप्लाई करो, ये 12 से डिविजिबल है तो यह 6 हो गया। तो अब ये भी हट गया। अब देखो 12 में कोई और नंबर रख करके देखो, 18 रख करके देखो तो 18 इंटू 2 तो 36। 36 प्लस 12 तो ये 48 हो गया। तो 48 फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। आपने लिखा, एक सेकेंड, तो अब ये देखो, तो सॉरी 24 आपने एक सेकेंड, नहीं 18 आपने रखा, तो 18 रखा तो ये 48 हो गया। तो क्या आपका 18 से ये 48 डिविजिबल है? नहीं। तो अब कोई भी नंबर से आगे डिविजिबल नहीं होगा, तो 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि टेबल है दिया हुआ, इसमें और क्वेश्चंस हैं, अलग अलग जगह टेबल दिया हुआ। तो ये पीरियड 2008 से 2013 तक दिया हुआ। सरप्लस इज डिफाइंड इन एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर डिमांड, यानी कि सप्लाई माइनस डिमांड करोगे तो वो एक्सेस सरप्लस हो जाएगा। अब देखो इसमें कह रहा कि द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ राइस वाज लोएस्ट। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ राइस, अब ये किसमें लोअर लोएस्ट था, तो ये देखना है। अब देखो, जो इसमें यदि इससे इससे देखते हो तो क्या आ रहा है आपका, ये 3.9 हो जा रहा है। तो 3 पॉइंट ये 9 है। इसमें देखो तो 2.3 है। इसमें देखो तो आपका 3 से ज्यादा, आपका 3.9 इसमें भी आ रहा। लेकिन इसमें देखो 2011 से 12 तक का देखो तो इसको माइनस करोगे तो 1.1 आएगा। और इसमें तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है 12 में सबसे कम है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स डिमांड एंड सप्लाई, सेम है। सरप्लस ये है। अब द एवरेज सरप्लस इन मिलियन टन ऑफ राइस फॉर द पीरियड 2009 से 2013 तक। तो एवरेज सरप्लस, ये देखो सरप्लस, तो सरप्लस क्या होगा? इसमें यदि सरप्लस आप ये पॉजिटिव करते हो तो 2009 में क्या हो रहा है कि ये सरप्लस कौन सा डिफाइन होता है? तो डिमांड ये, लेकिन 2009 से कर रहा है, 2008 का तो लेना नहीं है। 2009 से, तो 2009 में क्या आपका हो रहा है? 0.6। फिर 2010 में आपका क्या हो रहा है? 2010 में आपका 0.8 हो जा रहा है। 2000 जो आपका 11 है तो 11 में क्या हो रहा है? 2 पॉइंट आपके, ये सॉरी 0 पॉइंट, एक सेकेंड, इसमें आपका 1.2 हो जा रहा है। इसमें 1.2, 0.8, और इसमें आपका 2.8, और इसमें 0.7। अब ये सबको ऐड करोगे तो क्या होगा? 6.1। और 6.1 को 5 ईयर, चूंकि हुए तो लेना नहीं है, तो इसको 5 से करोगे तो 1 पॉइंट आपके 22 ये आ जाएंगे। तो 1.22 जब आ गए तो आपका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें फिर से ये कह रहा हाउ मेनी ईयर्स द सप्लाई इन मिलियन ऑफ राइस वाज मोर देन एवरेज। तो देखो एवरेज कितना आया था, जो ये सॉरी सप्लाई आपको ये करना है। तो एवरेज सप्लाई निकालोगे तो सबको ऐड कर दो। तो सबको जब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 319.8। 6 ईयर है तो इसको 6 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 53.3। तो 53.3 से ज्यादा किस किस में है? तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 3 ईयर्स में है ऐसे, तो ए हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो इस पर भी बेस्ड है। तो 12 में करा सरप्लस ऑफ राइस वाज लोएस्ट। सरप्लस ऑफ राइस लोएस्ट क्या है? तो इसमें देखोगे कि इसमें आपका क्या हो रहा है? 3.1 हो रहा है। इसमें 3.1 हुआ, और इसमें हमने देखा 0.6 हुआ। इसमें हमने देखा 1.2 हुआ। इसमें हमने देखा 0.8 हुआ।
इसमें हमने देखा 2.8 हुआ और इसमें हमने देखा 0.7 हुआ। तो लोएस्ट किस में है? इसमें है, 2009 में है। तो 2009 आपका लोएस्ट हो गया। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में है, देयर आर 28 स्टेप्स इन अ टेम्पल, इन द टाइम ए इनिशियली एट 28th स्टेप कम्स डाउन 2 स्टेप्स। एक बार में जो ए है 28th स्टेप पे है और 2 स्टेप जब ये करता है, और इनिशियली जो बी है वो फर्स्ट स्टेप है लेकिन एक एक स्टेप ये जाता है। तो इसको ऐसे कर लो, तो ये फर्स्ट पे है और ये आपका जो है 28th पे है। तो कह रहा है कि कौन से स्टेप पे मिलेंगे ये लोग। तो अब एक्चुअली देखो, ये आप यदि करो तो 9 टाइम आप करोगे, 9 टाइम करोगे तो 9 टाइम करोगे तो ये 10th स्टेप पे आ जाएगा। आप ये करके देख सकते हो, पहला बार में 26 पे आया, फिर 24 में आया, फिर 22 में आया, फिर 20 में आया, फिर 18 में आया। उस ढंग से 9 बार चलेगा ना तो ये 10th स्टेप पे आ जाएगा, और ये 9 बार चलेगा तो 10th स्टेप पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब दोनों कहाँ है? 10th स्टेप। तो आप इसको मैनुअल काउंट करके देख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ये क्लास स्टार्ट एट 11 AM, 11 बजे क्लास स्टार्ट होता है और लास्ट कब होता है? 2:27 PM। 4 periods of equal duration are held during this interval. After every period, a rest of 5 minutes is given to the students. The exact duration of, तो जब 4 पीरियड होता है तो 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 और 4, 4 पीरियड्स हैं। तो गैप कितने हैं? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, और एवरी टाइम कितना दिया जाता है? 5 5 5 दिया जाता है। 2, ये इतना को ये से माइनस कर लो तो ये 3 आवर्स 27 मिनट्स हुआ। इसमें 15 मिनट्स माइनस कर दो तो 3 आवर्स 12 मिनट्स हुआ। 3 आवर 12 मिनट क्लास चला, तो 3 आवर्स 12 मिनट को क्या ये लिख सकते हो? तो 3 × 60 तो 180, 180 प्लस 12 192, 192 को 4 से डिवाइड करो तो 48 मिनट्स हो जाएगा। तो ये 48 मिनट्स का एवरी क्लास चला, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि all letters of which of the following series of the English alphabet appear same when looked at in a mirror। जब एक दर्पण में आप देखते हो तो कौन से जो है लेटर ये सेम टाइप के दिखेंगे? तो देखो, इसमें से सी अलग टाइप का दिख जाएगा, ये इसमें से देखोगे तो आपका जो एन है वो डिफरेंट टाइप्स का दिखता है। इसमें देखो TUVWX ये सारे सेम दिखते हैं, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 6 रोड्स लीड्स टू ए विलेज। कोई भी 6 रोड है, ABCDEF है। व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म बी इज ब्लॉक्ड। मान के चलो स्टॉर्म जब है तो बी ब्लॉक हो जाएगा, और फ्लड है तो ADE विल बी अफेक्टेड। व्हेन रोड डी ब्लॉक हो रहा है तो सी ऑल्सो ब्लॉक हो जा रहा है। At a time when there are floods and a storm also blows, which road or roads can be used? एक चीज देखो, जब सबसे पहली बात है कि स्टॉर्म है तो बी ब्लॉक हो गया, तो स्टॉर्म भी ब्लो कर रहा, फ्लड भी है, तो बी तो ब्लॉक हो गया। अब ये देखो, फ्लड जब होता है तो ए डी और ई विल बी अफेक्टेड, तो ई जहां है उसको तो हटा दो, तो ADE ये है। लेकिन कह रहा है कि डी यदि ब्लॉक हो रहा है तो सी भी ब्लॉक हो रहा है, तो सी भी ब्लॉक हो जा रहा है, तो इसका मतलब ओनली एफ जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इन अ फैमिली द एज ऑफ फादर मदर सन एंड ग्रैंडसन आर A B C and D रिस्पेक्टिवली। तो ये है फादर है, मदर है, सन है, ग्रैंडसन है। गिवन डेट A - B = 3, B + C = 78 और C + D = 33। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ये, एंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली 34 है, तो B - C क्या होगा? तो एक्चुअल में देखो क्या है कि आपके 4 जो ये हैं, ठीक है ना, तो 4 ये फैमिली हैं, तो चारों के A + B + C + D, तो इनका एवरेज क्या है? 34 है। तो 34 × 4, तो एडिशन इनका क्या हो जाएगा? तो 34, तो ये 6 हो गया, और 12 × 1 13, तो 113 आपका हो जाएगा। ठीक है, 113 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 113 सॉरी 136 हो गया। अब देखो,
बी प्लस सी 78 है, तो बी प्लस, आपको एक्चुअली बी माइनस सी निकालना है, तो ये एक तो बी प्लस सी आ गया, बी माइनस सी निकालना है। तो देखो इसमें से ए माइनस बी कुछ कुछ चीजें जो आपका दिया हुआ है, ये उसके आधार पे हमको वर्क करना है। तो ए प्लस बी बराबर क्या निकालेंगे, अब ये देखो इसमें जो आपका हो रहा है सी प्लस डी आपका 33 है, तो सी प्लस डी 33 है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 136 और माइनस 33, तो ए प्लस बी 103 आ गया, ठीक है ना। अब ए माइनस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है 3, तो इसको ये करोगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 106, तो a बराबर क्या हो गया 53, a बराबर 53 हो गया। तो अब इसमें से a माइनस बी बराबर सपोज दिया हुआ है ये आपका 3, और ए आपका क्या हो गया, ए आपका सॉरी सॉरी 53 हो जाएगा, हाँ 53। अब ए दिया हुआ है 53, तो 53 माइनस बी इक्वल टू 3, तो बी इधर ले जाएंगे तो बी बराबर क्या होगा, ये आपका 50 हो गया, तो बी बराबर 50 आपका हो गया। अब निकालना है बी माइनस सी, तो देखो बी प्लस सी दिया हुआ है, बी प्लस सी आपका दिया हुआ है कितना 78, अब बी निकल गया है, तो बी आपका क्या है 50 प्लस सी इक्वल टू आपका क्या है, तो सी ये 78, तो अब सी इक्वल टू क्या आपका हो गया 28 हो गया। अब देखो अब बी माइनस सी का रहा है, तो बी हमारा क्या है 50 है, 50 माइनस और सी कितना है 28, तो बी माइनस सी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 20 22, तो ठीक है, तो 22 है, तो ये आपका डी हो जाएगा। ओके, सो आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, ये इस ईयर का टफेस्ट क्वेश्चन था, 2014 का ये टफेस्ट क्वेश्चन। तो इसमें एक चीज देखो जो कह रहा है कि ये डिस्टेंस यक्स इज कवर्ड बाय टू डिफरेंट ट्रेन्स विद वेलोसिटी v, और एक का वेलोसिटी kv है, इन बाई एंड बाई प्लस 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली, इफ बाई लेस देन 13 देन k इज लेस देन। तो देखो जो डिस्टेंस होता है d इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है v इंटू टी, तो t1 के लिए आप निकाल दो पहले। तो ट्रेन वन के लिए सपोज क्या आपका सिचुएशन हो जाएगा, x इक्वल टू आपका v, और एक मान के चलो v हो गया, ठीक है, तो v वेलोसिटी है, और जो आपका बाई एक तरह से कह रहा है, इफ बाई लेस देन ये टाइम है, तो टाइम इसमें बाई है, तो v इंटू बाई, और t2 के लिए क्या हो जाएगा, t2 के लिए आपका हो जाएगा kv, और इंटू ये क्या हो जाएगा आपका बाई प्लस 3। अब ये देखो T1 एंड T2 ये कह रहा आर्स रिस्पेक्टिवली है, तो नॉर्मली एक तरह से क्या है, फॉर एग्जांपल ये माने कि डिस्टेंस कवर्ड बाय टू डिफरेंट वेलोसिटी इन बाई आर्स रिस्पेक्टिवली इफ, तो के लेस देन क्या होगा। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ऐसा एक सिचुएशन हो कि दोनों को हम ये बराबर करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल, तो v बाई इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें, तो v बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कि के वी और इंटू बाई प्लस 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप प्रॉपर तरीके से सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा के आपका 13, ये इनफैक्ट इसको फिर ये कर लोगे, बाई का यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, फिर आप ये करोगे कि 3k और 1 माइनस के और 13, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका 13/16 आ जाएगा। ओके, सो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ बीज मदर इज एज मदर्स डॉटर, हाउ इज ए इज रिलेटेड। तो बी की माँ जो है ए की माँ का की बेटी, इसका मतलब ए और बी की मदर जो है वो भाई बहन है, यानी जो बी की मदर है वो ए की बहन है, तो बी का ए कौन हुआ, तो मैटरनल अंकल मामा हुआ, तो बी हो गया। नेक्स्ट है गोल्ड इज कोडेड एज ईएम जेबी, तो GOLD गोल्ड, EMJB, EMJB, तो देखो अब इसको क्या कर सकते हो,
गोल्ड है, तो इसमें से आप क्या करोगे, गोल्ड को सपोज 7 हम लिखते हैं, और ओ को हम 15 लिखते हैं, और यल को 12 ऑर्डर में लिखते हैं, और इसको 4D को लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया, ये यम 13 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया। इसका मतलब क्या देख रहे हो, हर में 2 का डिफरेंस है, तो 2 का जब डिफरेंस है तो यन आपका है NMPR, तो इसमें आप NMPR में ऐड कर दो 2, तो यन में 2 या ऐड करोगे तो NOP हो जाएगा, यम में MNO हो जाएगा, पी में Q, और आपका Q के बाद R हो जाएगा, R में S, और T हो जाएगा, तो पोर्ट हो गया, तो PORT, तो इसका D हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके 20 क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास 2 इयर्स के बच रहे हैं, 13 और 12। ओके, सो हम इसको कमिंग डेज में ये इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।